साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश गैर कानूनी करार दे दी। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि शौकत अजीज सदीकी की उम्र 62 बरस से जायद हो चुकी, ओहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता, रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर और तमाम मरात पेंशन के हकदार होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही ने शौकत सदीकी की आईनी दरख्वास्तों पर समाअत 23 जनवरी 2024 को मुकम्मल की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सदीकी को 11 अक्टूबर 2018 को ओहदे से हटा दिया गया था। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट का बानी पीटीआई की वकला से ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकातों की इजाजत नहीं। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आला पंजाब ने तो कोटलखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोटलखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए कि हम लोग यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं। सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहां से जेल हुकाम को ऑर्डर आ रहे हैं वहां से आना रुक जाएं तो ये सब खत्म हो जाएगा। 200 सीनियर सिविल ऑफिसर गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। एक जगह लिखा हुआ है कि कागज़ है, दूसरी तरफ बंदूक। जब तक 2 ऑफिसर एक नज़रिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ऐसा ही रहेगा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अदालत अगर 200 सिविल सर्वेंट्स को जेल भेज दे तो भी बेहतरी हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज़ का खत। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। समाअत 29 मार्च। शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं। इंतखाबी धांधली पर क्या बात करूं। वफाकी हुकूमत चोरी के मैंडेट से बनी है, उन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया। वजीर आला KP अली अमीन गंदापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले साइफर पर डोनाल्ड लू के बयान की असद मजीद ने तस्दीक की। असद मजीद से पूछा जाए कि बातचीत नहीं हुई तो साइफर किसने भेजा। डोनाल्ड लू सच अगर बोल रहा है तो साइफर था क्या। साइफर अगर था ही नहीं तो बानी पीटीआई को सजा क्यों दी गई। मुल्क के अंदर किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुदाखलत थी या साजिश, गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं। बानी पीटीआई इमरान खान कभी डील नहीं करेंगे। 9 मई के मुकदमात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर ATC इस्लामाबाद पेश। जमानत मंजूर, वारंट गिरफ्तारी मनसूख। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाँव पड़ते हैं, बाहर आकर डायलॉग मारते हैं। अमेरिका में कहते हैं हमें एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ कहते हैं कि अमेरिका ने निकाला। पीटीआई गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ऐवान में पार्लियामेंट की बालादस्ती का शोर करने वालों ने KP में असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। तमाम सूबों में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ हो गए सवाए खैबर पख्तूनख्वा के। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। स्पीकर के भी असम्बली मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों से हलफ लें, बाकी सूबों में बाद में चीखें। पहले खैबर पख्तूनख्वा में कानून पर अमल करके दिखाएं। कैश बैलेंस बेहतर है, हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी। अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू। बोले मुआशरे इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं, रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। पाकिस्तान कम अज कम 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम लेगा। अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। पाकिस्तान रवा साल $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। पांडा बॉन्ड्स चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। बिजली की तकसीम कर कंपनीज ने दरखास्तें दायर कर दी। सालाना रेवेन्यू एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाने की दरखास्त। गेपको ने 376 अरब, मैपको ने 160 अरब की दरखास्त दी। केस्को ने 236 अरब, टेस्को ने 92 अरब की एडजस्टमेंट का कहा। पेस्को 67 अरब और सेप्को 35 अरब का बोझ डालेगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की दरखास्तों पर समाअत 2 अप्रैल को होगी। सारिफिन पर 967 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। पेट्रोल की कीमत में मजीद बिजलियां गिराएगी। IMF का सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए, 18% GST भी बहाल करने की तजवीज़। माहौल आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने का मुतालबा कर दिया।
सनम जावेद और फैसल जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुनाया। फैसल जावेद का कहना है कि पीटीआई रहनुमाओं को सेनेट इलेक्शन से दूर करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। फॉर्म 47 वाले कभी भी पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकते। उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर में मुराद सईद, आजम सवातिक और रमजीशान की अपीलों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस, पीर के रोज जवाब तलब। बलोचिस्तान में 7 उम्मीदवारों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू। आजाद उम्मीदवारों की अपील खारिज। 5 अपीलों की समाअत 25 मार्च को होगी। पीटीआई का मिली जज्बे से यौम पाकिस्तान मनाने का फैसला। कल दोपहर इस्लामाबाद में तकरीब होगी। धांधली और मुल्क में दस्तूर से इनहराफ के खिलाफ 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे की मंजूरी। कोर कमेटी का इंतखाबात में धांधली की जामे तहकीकात के मुतालबे का भी इयादा। इजलास में बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात और बरीयत के इम्कानात पर मुफस्सिल ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मुतअद्दिद मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म की बरीयत ताज़ा हवा का झोंका करार दिया गया। अदलिया से मुकदमात के मेरिट पर जल्द फैसलों का मुतालबा। कोर कमेटी की जानिब से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू के कांग्रेस कमेटी में बयान के मंदरजात का भी जायजा लिया गया। कोर कमेटी ने साबिक सफ़ीर असद मजीद की जानिब से डोनाल्ड लू के बयान पर ताज़ा रद्द-ए-अमल हक़ाइक़ के तयन के लिए अहम करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को ताले, हुकूमती अरकान न आने पर इजलास न हुआ। अपोजिशन अरकान का असम्बली हॉल के बाहर एहतजाज, ख़वातीन अरकान भी शरीक। आइन शिकनी के नारे। अपोजिशन अरकान का कहना है कि असम्बली किसी के ख्वाहिश पर नहीं, आइन और कानून पर चलती है। गवर्नर के पास इजलास बुलाने का इख्तियार है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी ऑफिस में ताले लगे हैं। पीटीआई वाले अपने 4 सेनेटर्स आगे लाने के चक्कर में हैं। एक जानिब फॉर्म्स का शोर मचा रहे हैं तो दूसरी जानिब खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिए कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, सियासी मामलात पर सियासत होनी चाहिए। अफसोस हो रहा है कि हम कहाँ पर हैं और हमारे पड़ोसी कहाँ पर। मुल्क की मईशत का हाल क्या है। IMF की शराइ देखें तो मज़ीद सख्तियाँ आने वाली हैं। एक जमात जब हुकूमत में होती है तो रवैया अलग हो जाती है और दूसरी जानिब जाते ही तब्दील हो जाता है। अदालत ने फरीकैन को इब्तिदाई नोटिस जारी कर दिया। 4 दिन में जवाब तलब। पंजाब असम्बली के इजलास में आज भी हंगामा। लीगी रुकन रश्दा लोधी के बानी पीटीआई से मुतालिक रिमार्क्स, अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, हुकूमती बेंचों से भी जवाब। डिप्टी स्पीकर ने गैर पार्लिमानी लफ्ज हज़फ करवा दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट देने वाले मुस्लिम लीग नून वाले कौन हैं? हम हाउस चलाना चाहते हैं लेकिन हुकूमत रुकावट डाल रही है। पार्टी बदलने वालों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। उधर मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। पीर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी डिप्टी अपोजिशन लीडर होंगे। रेकुडेक मंसूबा बलोचिस्तान की तरक्की के लिए गेम चेंजर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरिक गोल्ड कंपनी के वक्त से गुफ्तगू, बोले सूबे की तरक्की और लोगों की खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। मादनियात से फ़ायदा उठाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खुसूसन रेलवे लाइन की मनसूबा साजी की जाएगी। उधर नेशनल पार्टी का वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिला। शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान के नौजवानों को तमाम सहूलियात फराहम करने के अज़्म का इयादा। कहा बलोच नौजवानों को ज़राए मुआश और हुसूल इल्म के मौक़े फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत का इकनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सनती इलाकों की मैपिंग का जायजा इजलास। तमाम अजला की छोटी, मीडियम और बड़ी इंडस्ट्री के बारे में ब्रीफिंग। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर, रावलपिंडी समेत हर डिवीजन की इंडस्ट्री की मुकम्मल मैपिंग और डेटा पेश। मसनूआत की मार्केटिंग के लिए शहरों के करीब इंटरनेशनल बिजनेस कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपो सेंटर बनाने की तजवीज़। मरीम नवाज ने कहा इंडस्ट्री को सहूलियात की फराहमी और डेवलपमेंट से कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास। 91 हल्कों में मल्टीपर्पज़ ग्राउंड बनाने पर इत्तेफाक। पंजाब स्पोर्ट्स की तश्कील 9 का भी फैसला। गूगल
कराची के ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। वजीर आला मुराद अली शाह से अमरीकी काउंसिल जनरल कॉनार्ड ट्रैबल की मुलाकात हुई। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि गूगल कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहता है। वजीर आला सिंध की कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए गूगल से भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब के बायस स्कूल्स की इमारतें मुतासिर हुई। USAID मुतासरा इमारतों की तामीर में ताउन करे। महंगाई की शरह में मामूली कमी, मजमूई शरह 29% से ज्यादा रिकॉर्ड। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.13% की कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन, दालें, आटा और चीनी सस्ती हुई। 9 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहरियों ने हुकूमत से कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा कर दिया। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच का हिस्सा। अदालत उज़्मा 25 मार्च को अपीलों की समाअत करेगी।